हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम 3.5 एक्सरसाइज हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगा इसके सम्स को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में उसको लिखता हूं। जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, यही होती है। ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड क्या होगी फिर, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ पे सारे कोफिशिएंट a1 b1 c1 करके लिए हैं, यहाँ पर a2 b2 और c2 करके लिए हैं, और जो वेरिएबल्स है हमारे पास वो x और y तो है ही। अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हमने इससे पहले भी जो पार्ट किए थे, सम्स किए थे, तो उसमें जब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होती हैं, उसमें हमने देखा था उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है। वो केस कौन कौन से होते हैं, हम उसके कोफिशिएंट्स के रेशियो कंपेयर करते हैं। जब था a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, जब हम ऐसा केस देखते हैं तब क्या कहते हैं हम, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तब इसका 1 जो है यूनिक सॉल्यूशन होता है, ये केस नंबर 1 होता है। और जब आता है हमारे पास a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, जब से कोफिशिएंट्स हम कंपेयर करते हैं और ये कंडीशन आती है, तो ये कंडीशन आती है तो हम क्या लिखते हैं, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो यहां पे क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता इसका। ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा था, जब हम a1 बाय a2 निकालते हैं वो आता है हमारे b1 बाय b2 के, और ये होता है c1 बाय c2 के इक्वल। जब तीनों रेशियोज बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। इससे आगे जो हम फर्स्ट सम करेंगे उसमें भी ऐसा ही है, आपको पहले बताना है कि किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसके नो सॉल्यूशन है, और किसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। और जब जिसका यूनिक सॉल्यूशन है तो उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या आखिर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और कुछ नहीं है, आपने क्या करना है, x y और 1 लिख देना है। अब जो इसके कोफिशिएंट्स हैं उनको आपको लिखना है, उनको कैसे लिखना है, यहां पे आना चाहिए आपका b1 c1 और यहां पे a1 एंड b1, ये आ जाएगा। यहां पे b2 c2 a2 और b2। ठीक है। यहां पे कोफिशिएंट्स में कोई भी कांस्टेंट नंबर आपको दे रखे होंगे, उनकी वैल्यू आपको इस तरीके से डालनी है, इस क्रम में डालनी है आपको। ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, क्योंकि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका क्या होता है, x अपॉन में b1 इंटू b2 करूंगा, b1 इंटू c2 करूंगा, सॉरी b1 इंटू c2, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, साइन आएगा फिर माइनस का, और फिर लिखेंगे b2 इंटू c1, क्या लिखेंगे, b2 इंटू c1, ये हो जाएगा। फिर इसको इक्वल लिखेंगे किसके, y था उसके बाद, तो y अपॉन y लिखने के बाद इसका नंबर आएगा, ये 4 हो चुके हैं। अब y वाले में ये नंबर है, इन कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, c1 इंटू a2, c1 इंटू a2, माइनस 1 करने के बाद जब मैं दूसरा नीचे से ऊपर करूंगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, और c2 इंटू a1, c2 इंटू a1, ये हो चुका है। 1 रह गया, तो 1 अपॉन में a2 इंटू a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, इस तरीके से करेंगे। हमने देखा कि x, y और 1 वाले फैक्टर हैं, ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तो हम कंपेयर करेंगे, x को एक बार 1 वाले से कर लेंगे और y को एक बार 1 वाले जो फैक्टर यहाँ पे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे
रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले था x अपॉन B1C2 माइनस के, यहां से लिख रहा हूं मैं B2C1, ठीक है, ये रहा, इसको लिख लिया मैंने। अब इसके बाद ये इक्वल किसके रखना है मुझे, 1 अपॉन में 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ये रख लिया। अब x निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारा ऊपर चला जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ये x की वैल्यू। आप चाहो तो डायरेक्ट इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है, इसको याद रख सकते हो और डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हो, ये आपका एक तरह से फॉर्मूला बन गया। लेकिन कई बार याद रखना मुश्किल हो जाता है, तो आप पैटर्न को याद रखें करना कैसे है, तो ज्यादा आपके लिए उसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैटर्न आपने सीख लिया तो, ठीक है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है क्या करें, तरीका याद रखें। तो x को एक बार 1 वाली टर्म के साथ इक्वल रख दिया था, आप क्या करेंगे, y को एक बार इक्वल रख देंगे, और जब y को इक्वल रखेंगे तब क्या होगा, y विल बी इक्वल टू, सॉरी y अपॉन क्या था, यहां पे होगा y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1, ये था यार, ये लिख दिया मैंने। यहां पे है 1 अपॉन जो यहां पर था A1 B2 माइनस A2 B1, सेम ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस तरीके से आप जो वेरिएबल y है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे फॉर्मूला याद रख लीजिए या फिर जिस तरीके से हमने सम किया है उस तरीके को आप ध्यान रखें। तो कोई भी सम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का है वो इसी तरीके को इसी वे में जो है वो होगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट हम पढ़ते हैं। Which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution और infinitely many solutions? पहले हमें यह बताना है कि जो है पेयर दे रखे हैं लीनियर इक्वेशंस के, उनके यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। इन केस देयर इज यूनिक सॉल्यूशंस फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिर कहता है कि अगर इनका यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसके सॉल्यूशन जो हैं फाइंड आउट करने हैं। इससे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड कर चुके हैं और इसको हम करते हैं। और सबसे पहले हमें पहले क्या बताना है, पहले देखना है कि इसके सॉल्यूशंस यूनिक है, ठीक है, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, पहले हमें वो देखना है। सॉल्व करते हैं पहले इसको हम। फर्स्ट नंबर का है इसका, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। A1 B1 C1 हमें नजर आ रहे हैं यहां पर। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहां पर है हमारे पास x माइनस 3x। चलो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूं नीचे। अब ये जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसमें A1 क्या है हमारे पास 1 है, B1 क्या है -3 है और C1 क्या है -3 है, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास थी वो थी 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। A2 है यहां पर 3, B2 है -9 और C2 है -2। इसके कोफिशिएंट्स लिख लिए हमने, और कोफिशिएंट्स लिखने के बाद हमने पहले कर रखा है, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उनमें देख लेना और आपको अच्छे से कैलिफिकेशन हो जाएगा। A1 बाय A2 निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, A1 बाय A2। A1 बाय A2 कितना आ रहा है, A1 कितना है 1 और A2 कितना है 3, यानी कि 1 बाय 3। और B1 बाय B2 देखें, B1 बाय B2 कितना है, B1 है हमारे पास -3 और B2 है -9, यह आएगा 1 बाय 3। और उसके बाद क्या देखते हैं हम, C1 बाय C2, C1 बाय C2। C1 कितना है हमारा -3 और C2 कितना है हमारा -2।
यानी कि आएगा 3/2। अब जब हमारी ये कंडीशन बन जाती है तो हम देखते हैं नाउ A1/A2 क्या बराबर है B1/B2 के? 1/3 आ रहा है, B1/B2 1/3 आ रहा है, यस बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं A1/A2 बराबर है B1/B2 के, ठीक है, B1/B2 के बराबर है। और ये जो है C1/C2 के बराबर है क्या? C1/C2 कितना आ रहा है? 3/2, ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब C1/C2 बराबर इनके नहीं है। और जब ये वाली कंडीशन बनती है then this pair of linear equation has no solution। इसका क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के और ये बराबर नहीं है C1/C2 के, तब क्या होता है? हमारा ये इक्वेशन है वो, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसको हम लिख लेंगे दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। और इसने बोला था कि जब हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसको आगे हमें सॉल्व भी नहीं करना है, हमें सॉल्व किसको करना है? जिसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो ये सब यहां पर हो गया। सेकंड सम की ओर चलते हैं। सेकंड हमारा ये वाला है, ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूं 2x + y इज इक्वल टू 5 है। देखो यहां पर 2x + y इज इक्वल टू 5। 5 को मैं इधर लेकर आऊंगा तो -5 हो जाएगा, लिख सकता हूं ऐसे इसको। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड क्या है? 3x + 2y इज इक्वल टू 8 है, इधर लेकर आऊंगा तो -8 हो जाएगा। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इसके कोफिशिएंट्स हम देख लेते हैं। a1 कितना है? 2 है, b1 1 है और c1 -5 है। इसके कोफिशिएंट लिख लिया हमने। a2 3 है, b2 2 है और c2 -8 है। अब कोफिशिएंट को हम इसके रेशियोज जो है कंपेयर करने जा रहे हैं, तो उसको हम लिखते हैं A1/A2 निकालेंगे पहले। A1 कितना है हमारे पास? 2 है और A2 कितना है? 3 है। देन B1/B2 निकालते हैं। B1 कितना है? 1 है और B2 2 है। वैसे हमें भी पता लग रहा है ये दोनों बराबर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन तो होगा ही। और C1/C2 आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। C1 कितना है? -5 और C2 कितना है? -8, यानी 5/8। तो हम क्या लिखेंगे? नाउ वी सी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तब क्या आता है? तब क्या लिखते हैं हम? दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इसका एक जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसके जब यूनिक सॉल्यूशन निकालने हमें, तो हम उसको हम करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब x y और 1 लिख देंगे, ठीक है, x y और 1 लिख देंगे। और यहां पे हम क्या करेंगे? b1 c1 और a1 एंड देन b1, ये आपको याद रखना है, इस तरीके से लिखेंगे। और यहां पर b2 c2 a2 b2, आप ये वैल्यूज रख देंगे। अब यहां पर हमने बेसिकली करना क्या है, मैं आपको फर्स्ट सम में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, रख के बता रहा हूं, जो आप बाद में जो है आप डायरेक्टली वैसा रख सकते हैं। ये चीज थी, ठीक है। मैं इसको अब यहां पे लिख रहा हूं x y एंड 1, ठीक है। ये वैल्यूज आपको बाद में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट रख सकते हैं। फिर यहां पे होता है b1, तो b1 हमारा बेसिकली है क्या? 1 है, तो 1 डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? b1 के पास c1 कितना है? -5 है, तो हम -5 डाल देंगे। फिर उसके बाद a1 कितना है? 2 है, तो 2 डाल देंगे। और फिर कितना होता है? b1 कितना है?
हमने लिखा ही था यहाँ पे कितना है, वो 1 होता है, तो वो डाल देंगे, बस वैल्यूज डालनी है इनकी सिंपली। B2 2 है, फिर C2 -8 है, A2 3 है, और फिर B2 2 है। ये वैल्यूज डाल दी। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसका नाम क्या है, नाम क्यों है, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे x था पहले, तो x अपॉन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब इसको और इससे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 8 1 जा 8, और ये माइनस का था तो माइनस का आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जब इसको इससे करेंगे तो ये आएगा माइनस में, माइनस का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसके, माइनस के 5 से, तो ये आपका फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, x का। ठीक है, ये बराबर हमेशा होगा y अपॉन x वाले का हो गया। अब इसकी बारी है, -5 को 3 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 15, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले माइनस का साइन लगाऊंगा और ये आ जाएगा, माइनस के 8 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी बारी आई, 1 की बारी आई, तो 1 अपॉन में कितना होगा, जब 2 से होगा तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। और मैंने बताया यहां पर जब इसको इससे करते हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब हमें कंपेयर करना है बस। अब देखो तीनों टर्म्स हमने बराबर लिखी हुई हैं, तो इस वाली टर्म को जो है पूरा इसके इक्वल रख देंगे, फिर एक बार इसको जो है इसके इक्वल रख देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, नाउ x अपॉन -8, माइनस का 5 2 से 10 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस के 10 हो जाएगा, इक्वल, ये तीनों इक्वल हैं, तो इसको और इसको रखने जा रहा हूं पहले मैं। 1 अपॉन में कितना था, 2 2 जा 4, और माइनस के 3 1 जा 3, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन यहां पे 10 एंड 8 है तो 2 बचेगा, और यहां पे 1 अपॉन में 4 - 3 1 ही आएगा, यानी ऑल टुगेदर 1 अपॉन 1 1 ही होगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, कोमा डाल देता हूं इधर में, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जब ऊपर आएगा तो 2 1 जा 2, ये मेरा x की वैल्यू निकल गई, कितनी आई, 2 आई। अब वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे, y की, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y वाला ये पार्ट रखेंगे और ये 1 वाला पार्ट रखेंगे, दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो हमारे पास था y अपॉन -15, -15 था, माइनस का 8 एंड 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस के 16 होंगे, माइनस के 16 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 16 आ जाएगा, इक्वल टू, यहां पे करें, यहां पर हमने देखा था तो 1 बाय 1 ही आ गया था ना, 1 वाला पार्ट, तो आप डायरेक्ट 1 भी डाल सकते हैं, या दोबारा आप लिखना चाहते हैं दोबारा लिख सकते हैं, 4 - 3 आएगा इसका, तो y अपॉन यहां पे 1 आ जाएगा और यहां पर भी 1 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो x की वैल्यू 2 आ गई एंड y की वैल्यू 1 आ गई, ये हमारा आंसर है। ये क्या है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। आइए हम नेक्स्ट सम पे चलते हैं। आइए हम थर्ड सम करेंगे, ये वाला सम है, आपको नजर आ रहा है, जो कि कितना है, 3x -5y, और 20 जो इधर था इक्वल के इधर लेकर आ जाएंगे, तो माइनस के 20 इज इक्वल टू 0, इसे हम फर्स्ट ले लेते हैं। और सेकंड हमारे पास ये है जो कि है 6x -10y, और प्लस का 40 इधर जाके माइनस का 40 हो जाएगा, और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हमें मिल गई। कोफिशिएंट इसके लिख लेते हैं, a1 कितना है, 3 है, b1 कितना है, -5 है, और c1 कितना है, माइनस के 20 आया। a2 हमारे पास कितना आया, 6 आया, b2 कितना है, -10 है, और c2 कितना है, -40 है।
इसके रेशियोज निकालने हम कोफिशिएंट्स के, इसके रेशियोज हम निकालेंगे तो a1 बाय a2। नाउ a1 बाय a2 करें, a1 कितना है 3 है, a2 कितना है 6 है, 3 2 6 यानी 1 बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, b1 बाय b2 निकालें, b1 बाय b2, b1 कितना है -5 है और b2 कितना है -10 है, माइनस से माइनस कैंसिल और ये भी आ जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 यानी कि 1 बाय 2। c1 बाय c2 निकालते हैं फिर, c1 बाय c2, c1 कितना है -20 और ये है माइनस का 40, माइनस से माइनस कैंसिल 1 बाय 2, ये भी आया 1 बाय 2। नाउ वी सी, अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि हर एक कोई भाई 1 बाय 2, हर एक जो रेशियो है इसका 1 बाय 2 आ रहा है, यानी कि a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। हमें पता है, आप लोगों को याद होगा जब हमने ये जब सिचुएशन आ जाती है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। किया था आपने, ध्यान होगा आपको, 3 ही सॉल्यूशंस होते हैं, 3 ही बातें होती हैं। ठीक है, अगर ये पहला वाला बराबर ना हो तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, तीसरा बराबर ना आए तो नो सॉल्यूशन होता है, और अगर तीनों बराबर आ जाएं तो क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस तो हमें सॉल्व करना है इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि उसने बोला था कि जब यूनिक सॉल्यूशन होंगे तब सॉल्व करना है, और जब यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तभी हम उसको ठीक से सॉल्व कर पाते हैं। तो हम इसको सॉल्व नहीं करना, यहां तक करके हम छोड़ देंगे इसको, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम की ओर चलते हैं, 4th समय x माइनस 3y माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, और फिर है 3x माइनस 3y इज माइनस 15 इज इक्वल टू 0। a1 है हमारे पास 1, b1 है -3 और c1 है -7, a2 है 3, b2 है -3 और c2 है -15। अब हम क्या करते हैं, इसके रेशियोज निकालते हैं। a1 बाय a2 1 बाय 3 आता है, b1 बाय b2 -3 अपॉन -3, कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल यानी कि 1 आएगा। इसका रेशियो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमने देखा 1 बाय 3 और 1 बराबर नहीं है, तो पहले हमें पता लग गया कि इसका यूनिक 1 सॉल्यूशन है ही। ठीक है, c1 बाय c2 निकालने का कोई मतलब बनता नहीं, हमें पता लग गया, और c1 बाय c2 देखेंगे भी तो कितना आएगा, 7 बाय 15 आएगा, उसे निकालने का हमारा मतलब बनेगा भी नहीं। तो हमने क्या देखा, नाउ वी सी, अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के, और जब यही कंडीशन होती है तो हम क्या लिखते हैं, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, और जब इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें निकालना है किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कैसे करते हैं, x y और 1। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, हमने यहाँ पे x y 1 लिखा हुआ है ना, आपको हो सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि जब मैं यहाँ पे था c जो था, मैं किसी को तो इसमें इधर लेकर के आता हूँ। ठीक है, और जो हमने पहले सम किए थे उसमें जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पर मैं क्यों लेकर के आता हूँ, अगर लेकर के नहीं आओगे तो आपको यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा। अगर -1 लोगे तो आपको इसको जो है c जो है इधर लाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने 1 लिया है तो आप इधर ले आना इनको। ठीक है, अगर प्लस के अंदर आके माइनस के हो जाएंगे, माइनस के अंदर प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी c जो था हमारा 0 के इधर था, तो हमें प्लस का 1 लिखा है। चलिए x y और 1 था, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, b1
b1 कितना है -3। फिर हम क्या लिखते हैं, b1 के बाद c1 कितना है -7। फिर हम कितने लिखते हैं a1 जो कि 1 है, और फिर कितना होता है b1 जो कि -3 है। यहाँ पे भी ऐसे लिखते हैं b2 जो कि -3 है, b2 के बाद c2 -15 है, a2 3 है, और b2 जो कि -3 है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे इसको, इससे इसका, इससे इसका, इससे इसका क्रॉस कर रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, जैसे मैंने बताया। सिंपल है एकदम। सबसे पहले x के अपॉन में करते हैं, है ना, x के नीचे जो नंबर्स हैं उनको करते हैं, इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 15 3 45, प्लस के आ जाएंगे, माइनस माइनस टकराएगा, प्लस का हो जाएगा। और यहाँ के बाद हम डायरेक्ट माइनस डाल देते हैं और इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 7 3 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब 21। ठीक है, और ये इक्वल किसके होगा, वो लिख लेते हैं, किसके इक्वल है y अपॉन में सेम y वाले के एक साथ करेंगे। 7 3 21, माइनस के आएंगे, माइनस के 21 हो गया। फिर यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं, और इसके करने के बाद इस पर 15 1 15, और ये 15 1 15 किसके होंगे, माइनस का है, तो माइनस का ब्रैकेट में हम रख देते हैं। 1 को देखते हैं, इसको इससे करेंगे तो -3। ठीक है, और ये माइनस का लगाते हैं, और जब हम 3 3 9 करेंगे तो माइनस का यहाँ पे 3 था, तो 3 3 9 किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो मैं इसे ब्रैकेट में रख लेता हूँ, क्योंकि साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब क्या आएगा, x अपॉन 45 में से 21 लेस करूँ, 5 1 4 2 2 2 लेस करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी क्या आएगा, माइनस का 21 और प्लस का 15। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, 21 बढ़ाएंगे, और 15 एंड 21 में से 15 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, -6 इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस का 9 है, माइनस का 3 है, 9 में से 3 लेस करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। यानी ये नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। फिर मैंने बताया कि एक बार x को जो 1 वाली टर्म है उसके साथ कंपेयर कर दो, फिर y को एक बार कंपेयर कर दो। तो हम लिखते हैं नाउ x अपॉन 24 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 6। 24 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 24 अपॉन 6। 4 पे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 4। ठीक है, अब कंपेयर हमें किसको करना है, y वाले नंबर को उठाऊंगा, y अपॉन -6 विल बी इक्वल टू 1/6। तो y इक्वल टू हो जाएगा -6 अपॉन 6, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। 6 × 6 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आई 4 और y की वैल्यू हमारे पास आई -1। तो ये जो है हमारे सॉल्यूशंस हैं इन इक्वेशंस के। तो यहां तक ये सवाल हो चुका है।